जस्टिस याह्या अफरीदी के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से हैं, क्योंकि वो जितने चैलेंजेस हैं वो काजी साहब के दौर के रिफ्लेक्टिव हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी एक बहुत ही अच्छे जज हैं, बहुत ही टेम्पर्ड जज हैं, सब लोग उनकी जुरिस्प्रूडेंस को कायल हैं। तमाम लोगों ने उनकी तारीफ की। बिल्कुल बिल्कुल, जस्टिस याह्या अफरीदी बहुत अच्छे जज, इवन पीटीआई ने भी। मैं तो बतौर वकील कहूं कि मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बहुत दफ़ा उनके सामने पेश हुआ हूं। उनकी अदालत इतनी मुदब्बिर अदालत है, वो इतनी मुनासिब आइन के और कानून की बात करते हैं कि हम में से कोई भी उनकी इंटेग्रिटी को चैलेंज नहीं कर रहा। उनके लिए जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं अगले चंद दिनों के अंदर, उनमें से एक चैलेंज ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमें डिवीजन नजर आई, जो कयास आराई नहीं है, काजी फाइजा साहब के खुतूत के अंदर भी वो डिवीजन नजर आई, काजी फाइजा साहब की जजमेंट्स के अंदर भी वो डिवीजन नजर आई, ये नजर आई। वो ये ऐसी डिवीजन है जो माजी के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में डिसएग्री करते थे, लेकिन पसे पर्दा ये बातें होती थी। ये बातें खुतूत के थ्रू, जजमेंट्स के थ्रू आवाम के सामने लेके आनी, उसके ऊपर फिर आगे सोशल मीडिया के नैरेटिव्स क्रिएट होने, जिसकी वजह से डिवीजन्स बड़ी हो गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सबसे पहला काम जस्टिस फाइजी साहब का हो, जस्टिस याह्या अफरीदी का होगा कि वो इस डिवीजन को किसी तरीके खत्म करें। काजी फाइजा साहब के दौर की लेगेसी है। दूसरी बात ये, जो कि शायद उससे भी ज्यादा हो, काजी फाइजा साहब के टाइम के ऊपर किसी वजह से, उनकी शायद सब बहुत अच्छी नीयत हो इसके अंदर, लेकिन किसी वजह से अवाम उन्नास के अंदर, मेजॉरिटी के अंदर, आप सोशल मीडिया देख लें, आप पोल्स देख लें, आप दीगर चीजें देख लें, अवाम को सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस कम हुआ है। इनफैक्ट ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट की अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है दो चार दिन पहले, उसके अंदर भी ये बात हुई है कि अवाम का कॉन्फिडेंस सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस पे कम हुआ है इस पीरियड के अंदर। एक चैलेंज जो बहुत बड़ा, बहुत मेन चैलेंज होगा जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए, वो ये है कि वो अगले कुछ अरसे के अंदर अपने बेंचेस की तश्कील के अंदर, अपने फैसलों के थ्रू, अपने रवैये के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो क्या बुनियादी चेंजेस लेके आएंगे कि आप और मैं जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो अगर हमारे खिलाफ भी फैसला हो जाए, सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ भी फैसला कर दे, तो हम ये कह रहे हों कि ठीक है, मैं इतना खुश नहीं हूं, लेकिन मेरी बात सुनी गई, कानून के मुताबिक फैसला हुआ, मेरी चले बात नहीं मानी गई, दूसरे की मान ली गई, लेकिन मेरे से बदतमीजी नहीं हुई, एक इंडिपेंडेंट जज ने फैसला किया। ये वो चैलेंजेस हैं जस्टिस याह्या अफरीदी के, जो लेगेसी हैं, और भी तो हो सकता जो लेगेसी हैं जस्टिस फाइजी साहब की। 8-9 साल से सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन्हीं केसेस को सुन रही है जिसके टिकर चलते हैं। जी बिल्कुल, जिस पे टॉक शोज होते हैं, जो पार्लियामेंट से उठते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप से कनेक्टेड होते हैं। तो वो बंदा जिसकी ज़मीन का मसला है, वो बंदा जिसके कत्ल का मसला है, वो बंदा जिसके और कई क्रिमिनल इश्यूज पे मसाइल और केस कई सालों से पड़े हुए हैं, और वो तो नज़र ही नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट। बहुत होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते, होते हैं, लेकिन वो कहीं पीछे रह जाते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो भी कम हो सकेगा कि नहीं? देखिए, हमने अब तक जस्टिस याह्या अफरीदी की जितनी जूरिस्प्रूडेंस देखी, ख्वाह वो मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर हो, ख्वाह वो दीगर जो इलेक्शन के टाइम पीरियड्स के अंदर से कुछ दीगर सियासी केसेस हमने देखे, उसके अंदर हो, हर दफ़ा जस्टिस याह्या अफरीदी ने ऐसी जजमेंट्स दी, ऐसा रवैया था जो ना मीडिया को प्ले कर रहा था, ना उससे कोई टिकट्स बन रहे थे, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को कर रहा था। पीटीआई की भी नहीं है। उन्होंने ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर किया, ना मीडिया को और गैलरी को प्ले किया। मुझे यकीन है कि ये 2-3 अदवार जो पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के हैं, एक इफ्तिखार चौधरी साहब का वक्त जब हर चीज़ टिकर चल रही थी, दरमियान में साकिब निसार साहब के वक्त के अंदर भी ऐसा पीरियड आया कि हर चीज़ टिकर्स और न्यूज़ के ऊपर चल रही थी, और जस्टिस काजी फाइजा साहब के वक्त पे जो हुआ वो हम सब इसके शाहिद हैं। मेरे ख्याल में जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का वक्त और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त के अंदर ये होगी कि अदालत और चीफ जस्टिस के ओहदे के ऊपर वापस एक ऐसी मुदब्बिर शख्सियत बैठे जिसको लोग देख के मजबूरी में अपनी सीट से ना खड़े हों कि कानून की रिक्वायरमेंट है, बल्कि उनकी इज्जत और तकरीम में अपनी सीट छोड़ दें और कहें कि वाकई एक बहुत ही फाजिल जज है। असद, मुझे 30 सेकंड मुझे और चाहिए इसमें। अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उस पर जस्टिस साहब का एक अपना ओपिनियन है कि उन्होंने माजरत की थी जी, और शायद वो वजह भी थी कि इसको ऑर्डिनेंस के तहत ना चला। जी बिल्कुल। तो वो अब उसकी क्या एक स्टैंडिंग होगी, उस ऑर्डिनेंस के तहत जाएगा या इसका जवाब में रहते हैं ना? इसका जी मैं जवाब जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो आज ख़त लिखा उस कमेटी में ना बैठने के पर्सपेक्टिव से, उससे आपको देता चलूँ।
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये कहना है, और जस्टिस याया अफरीदी की भी यही ऑब्जेक्शन थी कि ऑर्डिनेंस के थ्रू जो कमेटी बनी है मैं इसमें नहीं बैठना चाहता, जिस वजह से अमीनुद्दीन खान साहब को इसमें ऐड किया गया। इन दोनों जज साहिबान का, इसमें आप जस्टिस मुनीब अख्तर को भी ऐड कर लें, इन तीनों जज साहिबान का जो अब सीनियर तरीन मोस्ट जज साहिबान हैं, इनका ये कहना था कि इस ऑर्डिनेंस को फुल कोर्ट की मीटिंग के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे प्रेजेंट किया जाए ताकि सब जज साहिबान इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दे सकें, फिर हम बैठेंगे। मेरे ख्याल में जस्टिस याया अफरीदी सैटरडे को जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट ही विल डू इज, जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट ही विल डू इज कि जो इंटरनल सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का इजलास होता है ऑर्डिनेंस के लिए, ऑर्डिनेंस के लिए नहीं, इजलास वैसे ही एक नए चीफ जस्टिस का इजलास होगा जो फुल कोर्ट का इजलास बुलाया जाएगा, वो इजलास बुलाएंगे, उसमें ऑर्डिनेंस डिस्कस होगा या नहीं होगा ये तमाम जजेस पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर चीजें कौन सी डिस्कसिंग, बिल्कुल हो सकता है। ये फुल कोर्ट की मीटिंग कॉल की जाएगी, उसमें डिस्कशन क्या होगी ये जजेस डिटरमाइन करेंगे। अगर ऑर्डिनेंस वाला इशू ले आए, 30 सेकंड और दे दो मुझे, अगर ले आए तो उस ऑर्डिनेंस के तहत बेंचेस भी बने और शायद उन्होंने कुछ फैसले भी दिए। जी बिल्कुल। तो और जज साहिबान ने ये कहा है अगर वो ऑर्डिनेंस कालदम हुआ तो उसके तहत बनाए जाने वाले बेंचेस भी कालदम हो जाएंगे। और जज साहिबान ने कहा है, जज साहिबान ने इस बात के ऊपर अपने तहरीरी फैसले के अंदर भी बात की है, मंसूर अली शाह साहब के आज के लेटर के अंदर भी ये बात है कि क्योंकि वो उस कमेटी को नहीं मानते तो उसके बनाए हुए बेंचेस को नहीं मानते और उनके फैसले नहीं मानते, जो पहली फुल कोर्ट मीटिंग होगी जस्टिस याया अफरीदी के नीचे, उसमें ये ज़ेरे बहस आएगा। दिस इज अ बिग डेवलपमेंट अगर ये हो जाती है तो।